वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का पोल खुल गया। जुमेरात और जुमा को होने वाली बारिश से छत टपक पड़ी, सीलिंग भी गिरती रही। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हो गया। हालिया मानसून की बारिशों के दौरान न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की गिरती हुई सीलिंग और टपकती छतों ने सिविल एविएशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 105 अरब रुपए से ज्यादा लागत से तैयार किए जाने वाले एयरपोर्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गंदारा आर्ट गैलरी कोई और ही नमूना पेश करने लगी। छतें टपकने के वाकयात तो पहले ही थे, मगर सीलिंग गिरने के मनाजिर देखकर लगता है कोई ये पुराना रेलवे स्टेशन है। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां कोरोना की वजह से महीनों के लॉकडाउन के बाद समंदर की रौनकें बहाल हो गई। शहरियों ने भी फैमिलीज के हमरा पिकनिक का प्लान बनाया। कराची में कोरोना केसेस की रिपोर्ट्स में कमी आई तो सिंध हुकूमत ने 5 माह बाद लॉकडाउन से पाबंदी उठा ली। शहरी घरों से निकलकर तफरीह गाहों का रुख करने लगे और खूब मजे करते रहे। तफरीह की बात हो तो समंदर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दो दरिया का रुख करने वालों ने साहिल किनारे बैठक लगाई, ठाटे मारते समंदर को निगाहों में समेटकर सुकून बख्श मनाजिर से लुत्फ उठाया। क्लिफ्टन के साहिल पर जहां पानी में डुबकी लगाते मंचले नजर आए, वहीं ठंडी रेत पर चहलकदमी करती फैमिली से खूब इंजॉय किया। कराची वाले सस्ती तफरीह और कुदरत के मनाजिर से शाम ढले तक महजूज होते रहे। अहम खबर से आगाह करते चले, मुल्क भर में एक हफ्ते के दौरान फी तोला सोने की कीमत में 13,000 रुपए की तनज़्ज़ुली देखी गई। रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, रावलपिंडी समेत दीगर जगहों फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद सोने की नई कीमत 1,29,131 रुपए हो गई थी। दूसरे कारोबारी रोज के दौरान सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी समेत दीगर जगहों पर फी तोला सोने की कीमत में 2,900 रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,26,100 रुपए हो गई थी। बात करेंगे आदमी मंजरनामे की। ऑस्ट्रेलियाई शख्स असली हीरो बन गया। न्यू साउथ वेल्स के साहिल पर सर्फिंग करती बीवी को शार्क के हमले से बचा लिया। ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने सरबोर्ड से छलांग लगाकर अपनी बीवी पर हमला करने वाली शार्क को लगातार इतने मुक्के मारे कि वो वहां से भाग गई। शार्क ने खातून की टांग पर हमला किया था कि शौहर को लहरों के शोर के बावजूद बीवी की चीख सुनाई दी। कोई हथियार ना होने के बायस उन्होंने मुक्के का इस्तेमाल करने का फैसला किया और शार्क की थूथनी और आंख पर पूरी कुव्वत से मुक्के दे मारे। जख्मी खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां सर्जरी के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर है। खातून का इलाज करने वाले सर्जन ने शौहर के बरवक्त फैसले और जुर्रत की तारीफ की। आर्ट की दुनिया में फनकारों की कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी सलाहियतों का मुजाहरा ऐसे मुनफरिद अंदाज में करते हैं कि देखने वाले भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। चीन के शहर जुआनचिंग की काउंटी निंगो से ताल्लुक रखने वाले एक फनकार की महारत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने दीवार पर जलते कोयले से दीदा जेब पेंटिंग्स बना डाली। वांग विंग चाओ नामी चीनी फनकार जलते कोयले से तस्वीर बनाने में माहिर हैं और अब तक कई फन पारे बना चुका है। जलते कोयलों से तस्वीर बनाने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और सार्फिन इस हैरत अंगेज फन को देखकर शजदर हैं। भारतीय शख्स ने मौत के बाद अपनी बीवी का एक ऐसा मुजस्मा तैयार करवाया है जो हकीकत से बेहद करीब था और हूबहू उनकी बीवी जैसा दिखता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीनिवास गुप्ता, जो कि भारतीय रियासत कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 3 साल कबल एक ट्रैफिक हादसे में अपनी बीवी को खो दिया था। श्रीनिवास गुप्ता अपनी मरहूमा बीवी को अपने घर में देखना चाहते थे, तो इस सिलसिले में उन्होंने एक मुकामी आर्टिस्ट मधावी से अपनी बीवी का एक सिलिकॉन स्टैचू बनवाया और उन्होंने इस मुजस्मे को अपने घर में रखवाया। बात करेंगे शोबिस की दुनिया की। अदाकारा आयजा खान ने जश्न आज़ादी पर फातिमा जिन्ना से मुतासिर होकर सफ़ेद लिबास में अपने दिलकश तस्वीर के साथ फोटो सेशन कराया और यौम आज़ादी का पैगाम शेयर किया। आयजा खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर पर कायद आज़म ख़वातीन की मुल्क कौम की तरक्की में किरदार की अहमियत से मुतालिक कौल
कोई भी कौम अजीम और ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकती जब तक कि इस कौम की खवातीन अपने मर्दों के शाना बशाना ना खड़ी हो, भी लिखा। आयजा खान ने कहा कि औरतों को अपना अलग मुकाम बनाना चाहिए, मगर साथ में मर्दों और दीगर औरतों की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। आपको बताते चलें, भक्कर के बासलाहियत नौजवान ने 12 मोटरसाइकिलों के ऊपर से छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। भक्कर के इलाका बहल नशेब के रिहायशी नौजवान दिलावर खान बलोच ने अहले इलाका की मौजूदगी में 12 मोटरसाइकिलों के ऊपर से छलांग लगाने का मुजाहरा किया और कामयाबी के साथ तमाम मोटरसाइकिलों को पार किया। आपको बताते चलें, गुजरांवाला लद्देवाला वड़ाइच में मोहल्ला चावरनावाला में अरशद कुरैशी के घर में रात की तारीकी में चोर घर में घुसकर चोरी करके ले गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के इलाका लद्देवाला में डाकू और चोरों के गिरोह मुतहरक हो गए। अवाम में खौफ और राज फैलने लगा। पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम। अवाम को डाकू और चोरों के रहम करम पर छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज भी लद्देवाला के मल्लाचा वरनावाला में मेनका खुरम शहजाद और अरशद कुरैशी के घर रात की तरीखी में चोर ताले तोड़कर 17,000 रुपये नकदी, LCD इस्त्री, जूसर मशीन और दीगर घरेलू अशिया चुरा कर ले गए। मेनका खुरम शहजाद का कहना है कि पुलिस को तला दी तो बजाय पुलिस कार्रवाई करने के पुलिस चौकी इंचार्ज मुनव्वर सैलीला ने वकूआ पर पहुंचकर सफ़ेद कागज पर कुछ तहरीर किया और बगैर नाम पता लिखकर दस्तखत करवा लिए गए। सैल का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके फौरी मेरी दाद रसी की जाए और मेरा लूटा हुआ माल बरामद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते चलें, चमन से जहां डकैती की मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़काउल्लाह दुरानी के मुताबिक मुलजिमान से पिस्तौल और दुराने डकैती छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया। मुलजिमान के इकरार के बाद FIR दर्ज कर दी गई। 11 माह कबल डकैती में मुज़ाहमत, फायरिंग में और कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। रॉक स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रॉक्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे अस्फाकुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।